नमस्कार दोस्तों। तो यूक्रेन ने एक बार फिर से हिट किया है रशिया को और इस बार रशिया की सिटी काजान को इसमें टारगेट किया गया है। अभी मैं आपको आगे मैप पर दिखा दूंगा कि ये काजान कहां पर मौजूद है और एग्जैक्टली कौन से रीजन में ये अटैक किया गया है। बट दिस अटैक इज वे डीपर देन मॉस्को। इवन मॉस्को से भी डीपर टेरिटरी है काजान की और वहां तक अगर यूक्रेनियंस पहुंच पा रहे हैं, दैट मीन्स कि रशियन डिफेंसेस का यहाँ पर सवालिया, उसके ऊपर सवालिया निशान 100% उठेगा। और डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी अपनी स्टेटमेंट जारी की है। तो ये अटैक जो किया गया है इसको पूरा 9/11 स्टाइल में किया गया। खासतौर से 9/11 जो टेररिस्ट अटैक हुआ था यूएस के ऊपर, उस स्टाइल में क्यों कहा जा रहा है। अगर आप इस अटैक की तस्वीरें ट्विटर पर जाकर के देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्यों इस अटैक को 9/11 टाइप का अटैक कहा जा रहा है। बिल्कुल सिटी के रेसिडेंशियल एरियाज को हिट किया यूक्रेन ने ड्रोन्स के जरिए। बस 9/11 में ये था कि एयरप्लेन का इस्तेमाल किया गया था और इसमें बस ये फर्क है कि ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया, लेकिन बाकी सब कुछ आप देखोगे 9/11 का टेररिस्ट अटैक और यूक्रेन का काजान वाला अटैक, बिल्कुल आपको सारी सिमिलैरिटी इस पूरे अटैक में दिखाई देगी। अब इसको डिस्कस करते हैं डिटेल में पूरे एरियाज के साथ, मैप के साथ। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अनअकैडमी ने आपको बिगेस्ट एवर ऑफर दिया है अभी तक का। 9 साल पूरे होने की खुशी में हमने आपको 50% डिस्काउंट दिया यूपीएससी सीएससी की सब्सक्रिप्शन फीस में। आपको सिंपली क्या करना है, सिर्फ 9 मंथ्स की फीस पे करनी है। बाकी का जो 9 मंथ्स है वो फ्री एक्सटेंशन आपको मिलेगा। 18 मंथ्स के लिए कोर्स मिलेगा आपको। 12 मंथ्स की फीस पे करोगे 24 मंथ्स का कोर्स मिलेगा आपको और 18 मंथ्स की फीस पे करोगे तो आपको 36 मंथ्स के लिए कोर्स मिल जाएगा। अब इस पूरे ऑफर जो है उसका लास्ट डेट 23 दिसंबर है। इसको जल्दी अवेल कर लीजिए और इस ऑफर के बारे में मैं वीडियो के लास्ट में आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी जाके आप चेक कर सकते हो। तो एग्जैक्टली हुआ क्या है कि रशिया की एक सिटी है जिसका नाम है काजान, और ये काजान सिटी जो है वो रशिया के एक रीजन है, तार्तस्तान रीजन, उसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट सिटी है काजान। अब देखो रशिया में 2 तरीके की सुविधाएं हैं, मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। एक तो होता है ओब्लास्ट कहते हैं उसको। ओब्लास्ट में रशियन सेंट्रल गवर्नमेंट का काफ़ी कंट्रोल रहता है, गवर्नर वहां पर भी होता है लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का काफ़ी कंट्रोल होता है और हाईएस्ट लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का ओब्लास्ट में। वहीं कुछ रीजन ऐसे जिनको ऑटोनॉमस थोड़ा ज़्यादा है, वो उस तरीके के, जैसे आपने एक चैतन्य रीजन का नाम सुना होगा। ये चैतन्य रीजन और चैतन्य वॉर भी कई बार हो चुकी है। तो ये चैतन्य रीजन बेसिकली इस तरीके का ऑटोनॉमस रीजन है, रिपब्लिक ऑफ चैतन्य कहते हैं इनको। बहुत तरीके के राइट्स हैं इनको। इनके पास ये राइट है कि ये इस पूरे रीजन में अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज रख सकते हैं, कुछ भी एक नेशनल एंथम बना सकते हैं अपने रीजन का, फ्लैग अलग कर सकते हैं अपने रीजन का, मतलब ये सारे इनको राइट्स मिलते हैं। ठीक उसी तरीके से तार्तस्तान रीजन है जिसमें ये काजान सिटी मौजूद है, ये तार्तस्तान रीजन भी रिपब्लिक ऑफ तार्तस्तान है, मतलब ये एक रिपब्लिक रीजन है जो कि रशिया के अंदर मौजूद है। मैं अभी आपको दिखा दूंगा। तो वहाँ पर उसकी सबसे इंपॉर्टेंट सिटी है काजान, जिसको अटैक किया गया सैटरडे को यूक्रेन द्वारा। और इस अटैक में यूक्रेन ने ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। ये अटैक में बहुत बड़ी मात्रा में ड्रोन का इस्तेमाल यूक्रेन द्वारा किया गया और एकदम इस अटैक को 9/11 टेररिस्ट अटैक की तरह कहा जा रहा है। जैसे 9/11 में क्या हुआ था कि 9/11 में एक टेररिस्ट अटैक हुआ था जो अलकायदा ने किया था। उसी के बाद ओसामा बिन लादेन को खोजने लगा यूएस, और फिर ओसामा बिन लादेन बिल्कुल यूएस वो क्या कर सकता है पूरी दुनिया को तब जाकर के पता चला था, यही वाला अटैक के बाद। तो 9/11 का अटैक क्योंकि सितंबर 11 को हुआ था तो इस वजह से इसको 9/11 का अटैक कहते हैं। और न्यूयॉर्क का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में ट्विन टावर्स के पास एयरप्लेन्स को एकदम सुसाइड की तरीके से ले गया और ट्विन टावर्स में जाकर के वो क्रैश हुई। वो आपने फुटेजेस कई बार देखी होगी, कई सारी मूवीज़ में भी देखी होगी। तो उसको 9/11 अटैक कहते हैं, उस टेररिस्ट अटैक को। और अलकायदा ने करवाया था। 4 जो कमर्शियल एयरप्लेन्स थी उनको पहले हाईजैक किया गया कई सारे टेररिस्ट द्वारा और उसके बाद फिर वो अटैक किया गया जिसमें लगभग 3000 लोगों की डेथ हो गई थी। उसी तरीके से बिल्कुल ये यूक्रेन ड्रोन अटैक 9/11 स्टाइल से किया गया है। इसमें क्या है किया है कि अगर आप ट्विटर पर देखोगे जो वीडियोस आई हैं सामने, ऐसी लंबी लंबी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, अभी मैं आगे आपको दिखा दूंगा इन बिल्डिंग्स को। तो ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, अचानक से ड्रोन्स आती हैं और बिल्कुल कामिकाज़े ड्रोन्स के स्टाइल में, मतलब बिल्कुल वो सुसाइड ड्रोन्स के स्टाइल में जाती हैं और वो बिल्डिंग्स में क्रैश कर जाती हैं, ब्लास्ट हो जाती हैं बिल्डिंग्स में क्रैश करने के बाद, और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और इस बार जो ये नुकसान हुआ है वो रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स पे भी हुआ है। मतलब कोई ये नहीं देखा गया कि हमें सिर्फ जो आर्मी एरिया है वहाँ पर अटैक करना है। रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स को हिट किया गया, इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़ को हिट किया गया, बिल्कुल शॉट डाउन किया गया जहाँ पर भी जो स्पेस मिली यूक्रेन को। तो ये एक बड़ी खबर है और इसको आप देखोगे कि दुनिया भर का ट्विटर पर इस समय पर फ्लड हो रहा है। यहाँ पर ड्रोन को स्पॉट किया गया है, यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं और रशिया से भी वीडियोस आ रही हैं, यूक्रेन के भी वीडियोस, यूक्रेन के भी कुछ चैनल्स हैं जिन्होंने इस वीडियोस को डाला है। टेलीग्राम पर आपको दुनिया भर के वीडियोस फ्लोट होते ऐसे दिख जाएंगे। अगर आप मैप से देखने की कोशिश करोगे तो एग्जैक्टली जिस रीजन की मैं बात कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर यूक्रेन का
आपको बॉर्डर दिखाई दे रहा है और ये यूक्रेन के बॉर्डर के बहुत करीब इधर कहीं पर कर्स्क का रीजन है, ठीक है। और आप आगे बढ़ोगे तो आपके पास ये मॉस्को आएगा, लेकिन ये जो अटैक किया गया है ये थोड़ा नीचे मॉस्को से इधर के एरिया में आपको यहाँ पर काजान की बहुत इंपॉर्टेंट सिटी दिखेगी, विच इज़ डीपर देन मॉस्को। इवन मॉस्को से भी डीप इनसाइड रशिया ये टेरिटरी है। और ये जो पूरा रीजन है एग्जैक्टली कजाकिस्तान के ऊपर वाला, इसी को हम टाटरस्तान रीजन कहते हैं पूरा। तो यही टाटरस्तान रीजन की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है काजान, जहाँ पर यह अटैक किया गया है। एंड दिस सिटी इज़ वे डीपर देन मॉस्को, वे डीपर देन मॉस्को। तो यहाँ तक अगर यूक्रेन्स पहुँच पा रहे हैं, यूक्रेनियन ड्रोन्स पहुँच पा रही हैं, तो इसमें सीधा सीधा सवाल जो है वो अब रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री को इसका जवाब देना पड़ेगा और रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री से इस पर सवाल पूछा जाएगा। निश्चित रूप से पुतिन इस पर काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड होंगे, बिकॉज जब कर्स्क के रीजन पर अटैक करके उसको कब्जा किया था यूक्रेनियंस ने, तभी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रहे थे पुतिन और उन्होंने बहुत सवाल उस समय भी पूछे थे। अब यहाँ पर आप इस ट्वीट में देखोगे कि जो हेट्रेड वो साफ साफ दिखाई दे रही है। और यहाँ पर ये व्यक्ति यूक्रेन के वो कह रहे हैं साफ साफ कि रशियंस ने ये वॉर को स्टार्ट किया था, कोई दया नहीं दिखानी चाहिए रशियंस के ऊपर। एंड यहाँ पर एक शब्द का इस्तेमाल किया, नो पिटी फॉर द ओर्क्स। अब रशियंस को यहाँ पर ओर्क्स कह के बुलाया जा रहा है। ओर्क्स क्या है? ओर्क्स जो कैरेक्टर है मिथोलॉजिकल टाइप के कैरेक्टर्स हैं, थोड़े से इंसान थोड़े से जानवर जैसा, मतलब आप देख के डर जाओगे ऐसे कैरेक्टर्स। आपने लॉर्ड ऑफ रिंग्स अगर देखी होगी तो उसमें ओर्क्स की आर्मी सुनते होगे आप, तो ओर्क्स की आर्मी एक नेगेटिव सेंस में ओर्क्स शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं फोटो तो इस तरीके के कुछ क्रीचर्स होते हैं ये, लेकिन ये मौजूद हैं नहीं मौजूद हैं इसके बारे में किसी को नहीं पता। ये मिथोलॉजिकल क्रीचर्स होते हैं ओर्क्स, और ओर्क्स की आर्मी जो है वो एक तरीके की डेविल की आर्मी दिखाई गई है। लिखा पढ़ा जो भी थोड़ा बहुत गया है उसके बारे में, तो कहा गया कि डेविल की आर्मी है और रशियंस को यहाँ पर उसी डेविल की आर्मी कहा जा रहा है। तो उस सेंस में ओर्क्स शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अब रशिया की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने बताया इस बारे में, उन्होंने कंफर्म किया ये अटैक के बारे में कि जो सैटरडे को सुबह 7:40 से लेकर के 9:20 तक ये पूरे अटैक जो है ड्रोन्स के 3 वेव्स ये अटैक होते रहे। कई सारी ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया गया, लेकिन बहुत सारी ड्रोन्स ऐसी रहीं जो काजान की सिटी में एकदम प्रॉपर जा करके जो रेसिडेंशियल एरियाज हैं वहाँ पर हिट किया है। और जो काजान के गवर्नर हैं उन्होंने पूरी सिटी को अभी तो फिलहाल के लिए लॉक कर दिया है। तो एग्जैक्टली जो अटैक है, अब यूक्रेन का कहना ये है कि हमने जो ये अटैक किया है ये हमने रिटेलिएशन किया। अभी क्यों करेंगे उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन अब देखो ये जो मैं बड़ी वाली बिल्डिंग की बात कर रहा था, तो ये बड़ी बिल्डिंग थी जिसके ऊपर जिसकी वीडियोस काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई हैं, जिस पर ड्रोन्स ने अटैक किया। और ये पूरी रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, इसको लेकिन इवैक्यूएट करा लिया गया। अब कितने लोगों की इसमें डेथ हुई है इसके ऊपर अभी कोई फिक्स नंबर नहीं आया है, और कितनी कैजुअलिटीज़ हैं वो आगे चलकर ही पता चलेगा। अभी हेल्थ मिनिस्ट्री का इसके ऊपर कोई भी डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं आया। अब यूक्रेन का कहना है कि ये हमने अटैक जो है ये रिटेलिएशन किया है। एग्जैक्टली क्या हुआ था कि सैटरडे को ही मिडनाइट वाले टाइम पर सबसे पहले अटैक मॉस्को ने किया, यानी कि रशिया ने किया, और रशिया ने 113 ड्रोन्स का इस्तेमाल करके ये अटैक किया। लेकिन ये जो 113 ड्रोन्स का अटैक रशिया ने किया, ऐसा यूक्रेन का कहना है कि पूरी तरीके से फेल रहा। इसमें 57 ड्रोन्स जो थे उनको शॉट डाउन कर दिया गया पहले ही, और जो बचे कुछ 56 ड्रोन्स थे दे वर लॉस्ट। उनमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, जिसकी वजह से वो जाम हो गए थे इलेक्ट्रॉनिकली, और उसके बाद वो ड्रोन्स जो हैं दे वर लॉस्ट। उनको कहीं देखा नहीं गया, वो इधर उधर गिरे पाए गए, तो उन्होंने कोई टारगेट को हिट नहीं किया। तो यूक्रेनियंस का कहना है कि ये रशिया का एक बहुत बड़ी हार है, और इसी अटैक को रिटेलिएट करने के लिए यूक्रेन ने फिर सैटरडे को सुबह के टाइम पर इतना बड़ा अटैक जो है वो रशिया के ऊपर किया, और वो इमेजेस आपको दिख रहे होंगे। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट थी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, उसको मैं डिटेल में आपको बता देता हूँ। तो ये जो हमारा कोर्स होगा जिसमें आपको यूपीएससी सीएससी की 50% डिस्काउंट मिलेगा, इस जो ऑफर है वो 23 दिसंबर को खत्म हो जाएगा। उससे पहले ही आप इसको अवेल कर लीजिए, अदरवाइज प्राइस फिर से बढ़ जाएंगे। इसमें आपको सिर्फ हाफ ऑफ द प्राइस पे करनी है, यहाँ पर टेबल आपको दिख रहा होगा, और बाकी का हाफ जो है एक्सटेंशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। ये पूरा प्रोग्राम अपने आप में कंप्लीट प्रोग्राम है। जीएस सीसैट टेस्ट सीरीज सब कुछ यहाँ पर कवर किया जाएगा। मेंस की जो टेस्ट सीरीज होगी उसका इवैल्यूएशन भी होगा, 1-to-1 मेंटोरशिप भी आपको यहाँ पर मिलेगी, और अनअकैडमी की टॉप फैकल्टीज जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज आपको यहाँ पर इन बैचेस में पढ़ा रही होंगी। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।